डे वन में हमने देखा कि एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एनर्जी मतलब शक्ति एंड शक्ति नीड्स प्योरिटी एंड क्लीनिंग, क्योंकि समय के साथ में हमारी थॉट एनर्जी, हमारी वर्ड्स की एनर्जी, हमारी फिजिकल बीइंग की एनर्जी, हमारी इमोशन की एनर्जी में कहीं ना कहीं हम ऐसे पैटर्न्स या हम ऐसी चीज़ें इम्बाइब कर लेते हैं जो कि बिकॉज हमारा अटेंशन एक्सटर्नल होता है। जब हम अंदर झांकने लगते हैं, अवेयरनेस के साथ में हम ऑडिट करते हैं, तब हम एक्सेप्ट कर पाते कि कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर काम नहीं कर रही है, जिससे हमारी एनर्जी नीचे लेके जा रही है। तो हम ऑडिट करके हम जब अवेयरनेस आता है हमारे अंदर, तो हम एलिमिनेशन करना चालू करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, और तब हम एक्सपेंशन अपने आप को करना चालू करते हैं। तो फर्स्ट डे माँ आपको बोलती है बच्चे उठो, अराइज, अवेक। अगर आप अराइज नहीं करोगे, अवेक नहीं करोगे, तो आप आगे बढ़ोगे कैसे? तो यू हैव टू अवेक। तो फर्स्ट 3 डेज की जो एनर्जी थी वो माँ काली की एनर्जी, तामसिक एनर्जी थी। अभी हम आज फोर्थ डे आए जहाँ पे हम माँ लक्ष्मी की एनर्जी में जा रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट डे हमने देखा माँ बोलती है बच्चे उठो, आप योग निद्रा में जीवन जी रहे हो, आपको अपने आप को खोजना है, अपने आप को समझना है कि आपकी रियल शक्ति क्या है, आपका रियल जो सत्य के साथ जुड़ना है आपको। तो सेकेंड डे हम देखते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की स्टोरी में कि माँ बोलती है बच्चे आपके अंदर जो पैशन है, क्या वो पैशन आपके वजह से है या वो आपने लोगों ने आपको जो बताए वो रास्ते लेके आप आगे चल रहे हो? तो माँ बोलती कि बच्चे अपना ट्रू पैशन समझो। अपना ट्रू पैशन जब समझोगे तो आप पर्पस के साथ जीने लगोगे, और पर्पस के साथ जाओगे तो आपके नए पर्सपेक्टिव आएगा, ऑटोमेटिकली आपके अंदर पेशेंस आएगा और आप परसीवरेंस से आगे बढ़ने लगोगे। नाउ ऑन द देन शी सेज कि आप डिटर्मिनेशन डिवोशन के साथ में आपकी जो पैशन है उसके टूवर्ड्स आप आगे बढ़ते हो। थर्ड डे की स्टोरी हमने देखा माँ चंद्रघंटा की स्टोरी, जहाँ पे माँ चंद्रघंटा हमें बोलती है बच्ची डू अवे विद योर ईगो। आपका अहंकार ही तो आपको रोक रहा है। आप कई बार अपने आगे नहीं बढ़ पाते हो क्योंकि यू आर ऑपरेटिंग आउट ऑफ योर लोअर सेल्फ। जब आप सुप्रीम सेल्फ के से मर्ज करके काम करोगे तो आप अपनी इनर ब्यूटी को शाइन करोगे। तो ये जो इनर फ्रिक्शन जो आपके अंदर चल रहा है उसको डू अवे करो, उसमें से लेसन्स लो, अपनी हैवी प्रोग्रामिंग और इल्यूजन्स को देखो और आप वो इग्नोरेंस निकालो। हाँ, सो नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड इन द फोर्थ डे। तो फोर्थ डे में जैसे मैंने बताया, पहले हमारी एनर्जी तामसिक होती है, हैवी होती है, और जब हम हमारी प्रैक्टिसेस करते हैं, चाहे वो पूजा है, चाहे वो आराधना है, चाहे वो साधना है, चाहे वो मंत्र जाप है, चाहे मेडिटेशन है, तो आपकी जो हैवी एनर्जीज है आप उससे राइज करते हुए अपने कॉन्शियसनेस में आप अपर लेवल पे जा रहे हो। ओके, सो नाउ गोइंग टुवर्ड्स आज के हमारी फोर्थ डे की स्टोरी से पहले मैं आपको एक मतलब जो मैंने पहले क्लास के पहले एक गाना लगाया था उसके बारे में मैं आपको मीनिंग समझाना चाहती हूँ, और मैं ग्रुप में भी ये वाला गाना शेयर करूंगी, है ना। इसको बोलते हैं गति स्वतम। तो ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि जब हम देवी माँ से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो जब तक हमारा फुल समर्पण नहीं होता तो वो आपका एक्सपीरियंस जो है वो आपका इनकम्प्लीट रहेगा। वाई वाई एम आई सेइंग दैट? मतलब कि जब जैसे हम हमारे पास किचन में जैसे तेल डालने के लिए एक बॉटल है, राइट? तो जब वो बॉटल को आप टेढ़ा करते हो, जब आप झुकाते हो तो ही उसमें से तेल निकलता है, राइट? ये सेम तरीका है। जब आप अपने आप को पूरी तरह समर्पण करते हो और अपने आप को आप झुकाते हो, तभी ही आपके अंदर देवी शक्ति आपके अंदर आते आपको हेल्प करती है आगे बढ़ने के लिए। नाउ व्हाट हैपेंस इज, हम जब कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और आपका समर्पण भाव में कहीं ना कहीं अगर कमी रह जाती है,
तो जैसे आपने देखा होगा, बचपन में आप जब आपको तबीयत खराब थी और आपकी मदर खाली आपके हाथ सिर पे ऐसे हाथ फेर रही थी, तो आपको उसी में ही आपको लग रहा था बहुत अच्छा, राइट? ये सेम है जब आप देवी माँ को आप अपनी माँ के स्वरूप में, या आप सखा के रूप में, या आप आत्मनिवेदन के स्वरूप में जब आप समर्पण करोगे, तभी immediately, it does not take even more than a second, immediately देवी माँ आएंगी आपको हेल्प करने के लिए। एंड आई वॉन्ट, मैं चाहती हूँ कि आप सब ये 9 डेज देवी माँ की शक्ति को एक्सपीरियंस करो, मगर एक्सपीरियंस तभी ही होगा जब आप समर्पण करोगे। तो इसलिए मैं ये गति स्वतम को मीनिंग उसका मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो उसका मीनिंग बहुत ही सिंपल है, और द सॉन्ग गोज लाइक दिस। दो सॉन्ग संस्कृत में है, मगर फिर भी उसके मीनिंग्स में आपको समझाना चाह रही थी कि आप देवी माँ को बोल रहे हो कि ना तो फादर, ना मदर, ना कोई रिलेशन, ना कोई फ्रेंड, ना कोई डोनर, ना कोई सन, ना कोई डॉटर, ना कोई सर्वेंट, ना कोई हस्बैंड, ना कोई वाइफ, ना ये नॉलेज, ना ये प्रोफेशन, आप ही हो। आप ही मेरे रिफ्यूज हो, आप ही के शरण में मैं आई हूँ, आप ही मुझे रास्ता बताओ। देन द नेक्स्ट इज, ये पूरे ओशन ऑफ वर्ल्डली एग्जिस्टेंस में जो कि एंडलेस है, ये सब में सौरो और बहुत सारा घबराहट भी है, और मैं कई बार अनजाने में बहुत सारे एग्जेसिव डिजायर, ग्रीड और ड्रंकन स्टेट में, इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में, कई बार ये बॉन्डेज में अटकते हुए, कई बार ये मिजरेबल संसारा में अटकते हुए, ये सब के साथ में फिर भी छोड़ते हुए मेरे लिए खाली केवल आप ही हो, और आप ही से मैं रिफ्यूज मांगती हूँ, आप ही से मदद मांगती हूँ, मैं आप ही के शरण में आई हूँ। देन इट सेज कि ना तो मुझे चैरिटी पता है, ना मुझे मेडिटेशन पता है, ना मुझे योगा पता है, ना मुझे तंत्र समझता है, ना मुझे हाइम्स, ना मुझे प्रेयर्स, ना मुझे योगा, मुझे कुछ भी नहीं आता। मैं खाली आप ही के शरण में आई हूँ, आप ही मुझे रास्ता बताओ। देन द नेक्स्ट सेंटेंस गोज लाइक दिस, ना मैं वर्च्यूज डीड्स को जानती हूँ, ना मैं पिलग्रिमेजेस को जानती हूँ, ना मैं लिबरेशन ढूंढ रही हूँ, ना मैं कंसंट्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन जानती हूँ, ना मैं डिवोशन जानती हूँ, ना मैं रिलीजियस वोज जानती हूँ। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं आप ही के शरण में आई हूँ, और आप ही मुझे रास्ता बताओ। देन द नेक्स्ट श्लोक गोज लाइक दिस कि मैंने कई बार अनजाने में बैड डीड्स करे हैं, बैड कंपनी रखी है, बैड थॉट्स रखे, बैड सर्वेंट्स रखे हैं, मैंने कई बार गलत चीजें भी करी है, गलत हैबिट्स भी रखी है, और कई बार बाय मिस्टेक बैड इंटेंशंस भी रखे, कई बार गलत शब्द भी बोले हैं, मगर मैं आप ही के शरण में आई हूँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, आप ही मुझे रास्ता बताओ। देन गोज द नेक्स्ट सेंटेंस कि आप लॉर्ड ऑफ क्रिएशन हो, ना तो मैं लॉर्ड ऑफ क्रिएशन को जानती हूँ, ना मैं गॉड ऑफ रामा को जानती हूँ, ना मैं गॉड ऑफ देवास जो है उनको भी मैं नहीं जानती, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। अवॉर्ड द ओनली थिंग दैट आई नो इज, मैं आपके शरण में आई हूँ, और मैं आप ही को पूरी तरह भक्ति से अपने आप को समर्पण कर रही हूँ। देन द नेक्स्ट सेंटेंस गोज लाइक दिस इज कि ना पानी, ना फायर, ना माउंटेन, ना पहाड़, ना हिल, ना एनिमीज, ना फॉरेस्ट, सब जगह से आप ही मुझे प्रोटेक्ट करो, आप ही मुझे रास्ता बताओ, और आप ही मुझे आगे बढ़ाओ। देन द लास्ट श्लोक गोज लाइक दिस कि आई एम हेल्पलेस, मैं भटक गई हूँ, मुझे रास्ता नहीं पता है, कोई कोई डिजीज है या ओल्ड एज है, मैं वीक हूँ, मैं मिजरेबल हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, मैं केवल यही जानती हूँ, मैं आप पे समर्पण कर रही हूँ, और आप ही मुझे रास्ता बताओ।
तो जब आप इतनी भक्ति से, इतने श्रद्धा से आप देवी माँ से कनेक्ट करोगे, तो देवी माँ इंस्टेंटली, आई विल नॉट इवन से 1 सेकेंड, मतलब इंस्टेंटली शी विल कम एंड शी विल हेल्प यू आउट। ओके, तो आज अभी हम अपने 4th डे के स्टोरी के टूवर्ड्स जा रहे हैं। तो 4th डे की स्टोरी इज माँ कुष्मानंदा। ओके, कुष्मांडा। ओके, अभी ये आप इसको स्टोरी को सुनना और समझना, माँ आपको कहाँ पे कौन से डायरेक्शन में देखने के लिए बोल रही है। ओके, तो फर्स्ट डे हमने देखा था एंगर, और हमें एक्सेप्ट करना है हमारे बहुत सारे बिहेवियरल सेट गलत है ना। सेकेंड डे हमने देखा डेडिकेशन एंड पैशन से हमें आगे बढ़ना है। थर्ड डे में हमने देखा ईगो एंड फॉल्स प्राइड जो है वो उससे डू अवे करना है। तो 4th डे हम देखेंगे माँ कुष्मांडा। तो उनका मीनिंग ही ये है कि स्माइलिंग गॉडेस। ओके, कुश मतलब छोटा, उष्मा मीन्स एनर्जी, एनर्जी ऑफ वार्म, एंड अंडा मीन्स एग, द कॉस्मिक एग। ओके, द यूनिवर्स। तो ये स्टोरी की कथा ऐसे कि माँ कुष्मांडा जो है उनकी स्टोरी नथिंगनेस से स्टार्ट होती है, मतलब देयर वाज नथिंग, कुछ भी नहीं था, यूनिवर्स बिल्कुल खाली था, कोई साइन ही नहीं था लाइफ का, और सब जगह अंधकार ही अंधकार था। एंड देन सडनली एक डिवाइन लाइट आने लगी, और वो डिवाइन लाइट धीरे धीरे ग्लो करने लगी, और वो डिवाइन लाइट जो कि फॉर्मलेस था, उसका कोई आकार नहीं था, कोई शेप नहीं था, और वो धीरे धीरे एक लेडी के आकार में बनती गई। और उसमें ये डिवाइन लेडी जिसको बोला जाता है, ये फर्स्ट बीइंग ऑफ यूनिवर्स, तो माँ कुष्मांडा जी क्रिएट हुई। और उनमें से उन्होंने एक स्माइल किया, उन्होंने केवल एक स्माइल किया, और वो एक स्माइल से ये पूरा कॉस्मिक एग बनते हुए, ये स्माइल से ये पूरा जो अंधकार था, अंधकार में रोशनी बढ़ती गई। और ये रोशनी बढ़ती हुई, इससे सन बना, इससे प्लैनेट्स बना, इससे स्टार्स बने, इससे गैलेक्सी बने, और इससे पूरी स्काई में पूरा बहुमंडल हमारा बन गया। और ये पूरी सेंटर ऑफ द सन, सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी, पूरा यूनिवर्स यही माँ की स्माइल से बनता गया। ओके, और पूरे इससे ही धीरे धीरे फिर लाइफ बीइंग आने लगे, लाइफ फोर्स आने लगी। और ये शक्ति सन रेस की शक्ति से, एनर्जी से, ये 3 डिवाइन गॉडेसेस बनने लगी। तो सेंट्रल आई महालक्ष्मी की एनर्जी, लेफ्ट आई आपका महाकाली, राइट आई महासरस्वती। तो महाकाली ने फिर बर्थ दिया टू अ मेल एंड अ फीमेल, जिसको शिव एंड सरस्वती। महालक्ष्मी ने ब्रह्मा एंड लक्ष्मी जी को बर्थ दिया, महासरस्वती ने विष्णु एंड शक्ति को बर्थ दिया। एंड वैसे करते हुए ये एनर्जी और रेडिएट होने लगी। ओके, सो दैट इज हाउ द एंटायर यूनिवर्स हमारा बनने लगा करके। तो अभी ये स्टोरी में माँ आपको क्या देखने के लिए बोल रही है, मतलब वेर इज शी टेलिंग यू, कहाँ पे आपको अटेंशन एंड अवेयरनेस लाने के लिए बोल रही है, आपको क्या लग रहा है, व्हाट डू यू फील दैट आज की स्टोरी में आपको गॉडेस कहाँ बोल रही है कि बच्चे यहाँ देखो, यहाँ पे सीक्रेट छुपा है, व्हाट डू यू फील? आपका आंसर कुछ भी हो सकता है, सही या गलत, हम सब सीख रहे हैं, इट्स ओके। What do you feel? Where is the goddess trying to tell you, बच्चा see here, this is where you need to bring your awareness, और ये चीज पे आपको काम करना है। लव, ओके, प्योरिटी में, या प्योरिटी, लव, लव, प्योरिटी, हार्ट, स्माइल। आपको शी सेलिंग यू एक्सपैंड, एक्सपैंड। अभी आपने तामसिक से आप राजसिक में आ रहे हो। एंड देखो कल तक स्टोरी में क्या था कि माँ की शादी होती है ना, माँ तो शादी के बाद में ही उत्साह होता है, सेलिब्रेशन होता है, हैप्पीनेस होती है। और जब वो हैप्पीनेस होती है तो उसमें यू आर शेयरिंग लव, बिकॉज वो लव की एनर्जी, एक स्माइलिंग की एनर्जी
जिसमें आपकी कितनी भी डिफिकल्ट रिलेशन हो, कितनी भी डिफिकल्ट, वो आपकी बन जाते हैं, राइट? तो माँ आपको बोल रही है कि आपका आपकी एनर्जी, तीन, जैसे मैंने आपको बताया ना, तीन देवियों का, गॉडेस का निर्माण हुआ, तो शी इज टेलिंग यू बच्चा, रिफ्लेक्ट इन योर लाइफ, एंड व्हेन यू बैलेंस योर ईडा, पिंगला एंड सुषुम्ना, आपका मेल एनर्जी, आपका फीमेल एनर्जी, तो आप जब इसको बैलेंस करते हो तो आपके अंदर हार्मोनी आती है आपके बीइंग में, और जब आपके बीइंग में हार्मोनी आएगी, ऑटोमेटिकली यू विल बी हैप्पी, यू विल बी इन अ हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड। तो हमारा, हमारे लाइफ में हमारा माइंड जो है वो कॉन्स्टेंटली स्पिन कर रहा है, वो कॉन्स्टेंट चल रहा है, बिकॉज उसने बहुत सारी एनर्जी उसने एक्वायर करी है ना। तो हम कई बार जब हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र की डिजायर ज्यादा हो जाता है हमारे अंदर, तो वो ईगो आ जाता है, ईगो के वजह से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और जब हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो हम अपनी सोल की आवाज को हम पहचान ही नहीं पाते, इनर विजडम जो हमारे अंदर है वो नहीं समझ पाते, और वो कंफ्यूजन ही रहता है, एंड देन वी आर स्टक। तो शी टेल्स यू, माँ सेज कि बच्चे, आपके जो डिजायर जो इतनी एक्सेस में बढ़ गई है, चाहे वो महत्वाकांक्षा इन योर करियर और एक्स वाई जेड, इसको निकालो, ये इन्फ्लेट जो हो गया, ये बिल्कुल एक बड़ा राक्षस के जैसे आपके अंदर बढ़ गया है, तो ये टॉक्सिक सेंटर आपके अंदर एक्टिव हो रहा है, बिकॉज द ईगो सेंटर इज हाई, राइट? जब आपका ईगो सेंटर बड़ा हुआ है तो आप ऑपरेट कैसे करोगे? आप ऐसे ऑपरेट करोगे जहाँ पे आप लोगों को हर्ट करोगे, और बिकॉज आप लोगों को हर्ट करोगे, अपने आप को भी हर्ट कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी को डाउन लेके जा रहे हो। सो नाउ आस्क योरसेल्फ, आर यू अ वॉर मेकर और आर यू अ पीस मेकर? आप क्या हो? मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड फॉर योरसेल्फ, क्या मैं हर सिचुएशन में एक वॉर मेकर हूँ या मैं पीस मेकर हूँ? तो आपका ट्रू ब्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है? जब आप हर चीज में ब्यूटी देखते हो, एवरीथिंग, जैसे जैसे एक फादर वो स्ट्रांग है, राइट? स्ट्रांग होके वो सपोर्ट कर रहा है। मदर क्या है? सेल्फलेस है, शी इज वेटिंग, गिविंग नेचर है ना? उनकी सराउंडिंग्स बहुत ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग लगती है। तो हमें अपने लाइफ में ये दोनों एनर्जी, फादर एंड मदर की जैसी एनर्जीज है, मेल एंड फीमेल की एनर्जीज जो है, वो हमें अपने अंदर इसको बैलेंस करते हुए अपने अंदर का रेनबो शाइन करना है। तो नाउ जहाँ हमारा ईगो जब जब एलिवेट होता है, तो वहीं हमारे थॉट्स जाने लगते हैं, और वैसे ही हम काम करने लगते हैं। तो बेसिकली हमारा जो होल अर्थ जो है, पूरा अर्थ जो है, इज डस्ट लाइक अ महामंडल, गैलेक्सी इज लाइक अ डस्ट, अर्थ इज लाइक अ डस्ट। तो हर चीज जो है, जो हमें ये माया की तरह हमें दिखाई दे रहा है सुपरफिशियल लेवल में, ये सुपरफिशियल लेवल पे है क्योंकि हम आई से देख रहे हैं और हम उसको फैक्ट समझ रहे हैं। मगर उसका सत्य क्या है? सत्य साइलेंटली काम कर रहा है, जिसको हम देख नहीं पा रहे। तो कई बार हम या तो पास्ट में रहते या फ्यूचर में रहते, मगर हम प्रेजेंट में तो रहते ही नहीं है। जब हम प्रेजेंट में रहेंगे तभी ही तो यू विल राइज इन लव। आपकी लव की एनर्जी आप कब शेयर करोगे? व्हेन यू आर इन प्रेजेंट, यू विल लव एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग, राइट? तो लव इज अ लिमिटलेस एनर्जी, वो एक लिमिटलेस है, उसका कोई अंत नहीं है, वो सागर की तरह, एक नदी के जैसे, सागर के जैसे इतना वाइड है, इतना अबंडेंट है। मगर हम अपने हार्ट को क्लोज कर लेते, बिकॉज हम हार्ट को क्लोज करते हैं क्योंकि किसी ने हर्ट किया, और हमने वो हर्ट अपने हार्ट चक्र में डालते हुए हमने लेयर्स पे उसको क्लोज कर दिया, और उसकी वजह से हम अपने हार्ट को ओपन नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है कि हमें कोई हर्ट ना करे, इसके लिए हम अपने आप को हम क्लोज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी लाइफ जो है वो इतनी ब्यूटीफुल है कि हमें वी हैव टू राइज इन लव। सो माई सेलिंग यू, बच्चे राइज इन लव,
आपकी कितनी भी डिफिकल्ट चीजें, चाहे आप बिजनेस मीटिंग जाओ, चाहे आपके डिफिकल्ट रिश्ते हो, चाहे कैसी भी चीज हो, अगर आप वही सेम चीज को एक बहुत प्यार से, आप एक स्माइल करते हुए आप वो सेम चीज करोगे, तो वो सेम चीज बिगड़ी हुई चीज भी बन जाएगी, राइट? तो माँ टेल्स यू कि इतनी ब्यूटीफुल लाइफ है, इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट है, हम हर चीज मांगते ही रह जाते हैं, क्योंकि हम हमेशा लगता है हम ऑपरेट कैसे करते हैं, हम लिमिटेड सोर्स से ऑपरेट करते हैं। तो इसलिए हम जब देवी माँ के पास जाते हैं तो हम बोलते हैं मैं प्लीज मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, हम मांगते ही रह जाते हैं। मगर जब आप अपने अंदर का लव देखते हो और देखते हो कि अरे मेरे अंदर तो इतना बड़ा सागर है, और जब आप वो सागर को देख लेते हो, खोज लेते हो, तो ये तो वो बोलते हैं ना, मन सरोवर में डुबकी लगा लिया है आपने, मतलब उतना गहरा, उतना डीप आपके अंदर। तो हमारा सबसे बिगेस्ट करेंसी हम सबके अंदर है, हमारा हार्ट चक्र का बिगेस्ट करेंसी। जब आप स्माइल करोगे, जब आप लव शेयर करोगे, और आप हर एक सेकेंड, ये 84 था 86,400 सेकेंड्स, हर एक सेकेंड में ब्यूटी देखोगे, हर चीज को आप जब देखोगे। तो अभी जब अगर आपने देखा होगा विष्णु भगवान की मूर्त, अगर आपने देखा होगा, तो विष्णु भगवान जी लेटे हुए हैं और माँ लक्ष्मी उनके चरणों में बैठे। क्यों है ये डिपिक्शन, अगर आप देखा जाए तो हमारी जो माँ लक्ष्मी, हमारी जो एनर्जी है, जब वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में हो जाती है, तो महालक्ष्मी मतलब वो चरणों से नीचे से रूट चक्र से ही चढ़ती हुई ऊपर जाती है। और जब वो ऊपर जाती है, जब वो प्यूरिफाइड होती है, तभी ही तो आप अपनी ये करेंसी, आपका प्योर करेंसी क्या है, आपका प्योर इमोशन, प्योर लव, राइट? तो हम कई बार अपना प्योर लव ही नहीं शेयर करते। फॉर एग्जाम्पल इंसिडेंट लाइक हमारे बच्चे, ओके, कई बार हमारे बच्चे बात नहीं सुनते, तो तभी हम गुस्से में कई सारे ऐसे वर्ड्स बोल जाते हैं जहाँ हमें बाद में रिपेंट होता है। मगर हमें एज पेरेंट्स क्या शेयर करना है वहां पे, हमें खाली लव एंड ब्लेसिंग देनी है। मगर हम वो फोकस छोड़ के बाकी सारी चीजें करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर ही वो हीरा है, मगर हमारा फोकस जो है वो सही जगह नहीं। वो सेकंड लेवल में जब हमने देखा ना, सेकंड स्टोरी में हमारा फोकस ही हिल जाता है हमेशा। तो जब आपने फोकस सही जगह रखा हुआ है और सही जगह से ही आप अपनी एनर्जी को शेयर कर रहे हो, तो आपकी एनर्जी इंक्रीज ही होगी, आपका एक इनर ग्लो होगा, और वो इनर ग्लो आप शाइन कर पाओगे। तो राइज इन लव, डोंट फॉल इन लव। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल पीकॉक, पीकॉक क्या खाता है, पॉइजनस हर्ब्स एंड ऑल खाता है, मगर फिर भी उसके फेदर्स इतने ब्यूटीफुल है, वो एल्केमिस्ट है। हम सब एल्केमिस्ट है। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी सिचुएशन हो, जिस दिन आपने ये संकल्प कर दिया कि मेरे अंदर से खाली अच्छी ही एनर्जी में शेयर करूंगी, तो आप एक प्योर एनर्जी ही, अपनी महालक्ष्मी की एनर्जी ही आप शेयर करोगे। सो कमिंग टू आज की हमारी लर्निंग्स, तो हमारी लर्निंग्स है, माँ आपको बोलती है, स्माइलिंग गॉडेस आपको बोलती है, वी आर ऑल क्रिएटर्स ऑफ लव। हम सब जगह इर्द गिर्द देर इज ब्यूटी, मगर हमने हमारा देखने का नजरिया अलग किया हुआ है। इसके लिए हमें छोटी छोटी चीज में भी ब्यूटी नहीं दिखती, उसमें खामियां दिखती है, क्योंकि हम खामियां ढूंढते। मगर ब्यूटी देखने के लिए वो चॉइस हमारे पास है। तो माँ टेल्स यू, बच्चा सी ब्यूटी, हर चीज में ब्यूटी देखो, राइज इन लव। अपने प्रेम में आपको ऊपर उठना है, आपको नीचे नहीं गिरना है। सो माँ कुष्मंदा सेज लव, बच्चा लव। लव जब आप करोगे, आपके अंदर लाइवलीनेस आएगी, लाइवलीनेस होगी तो ही आप लिमिटलेस बनोगे, लिमिटलेस बनोगे तो ही तो आप लवेबल रहोगे, तो ही you will be laudable, everybody will admire you for the energy that you're sharing. You will be likable, or you will be light hearted, and you will have lot of laughter in your life. So the goddess tells you, be here and now, idhar raho,
ये बी प्रेजेंट हियर, बी द वर्जन ऑफ ब्यूटी, अपने अंदर की ब्यूटी खोजो। मतलब ये एक्सटर्नल ब्यूटी विल फेड अवे विद टाइम, आपको अंदर की ब्यूटी खोजनी है, और तभी ही आप ब्लॉसम करोगे, तभी ही आप ब्लिसफुल हो पाओगे। ओके, सो दिस इज हमारा 4th डे की स्टोरी। ओके, नाउ जब हम कल 5th डे की स्टोरी सुनेंगे, तो इतना ब्यूटीफुल स्टोरी है वो, और जब आप उसको डिकोड करोगे, यू विल फील वाओ, आई मीन ऑल अराउंड गॉडेस वाज ट्राइंग टू टेल मी, माँ वाज टेलिंग मी कि बच्चे यहाँ देखो, और आप यही नहीं देख रहे थे। ओके, तो आज अभी हम अपने मेडिटेशन की ओर जाएंगे, और आज का हमारा मेडिटेशन जैसे हम रोज कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, मगर आज इसमें एक चीज ऐड करेंगे, जहाँ पे आपको मैं मौका दूंगी, जहाँ पे हम 2 मिनट्स तक आपको जो भी आपकी अंदर की बात है, मन के अंदर की बहुत गहराई की बात है, जो आप किसी को नहीं बोल पाते हो, वो आज आप अपनी माँ को, अपनी गॉडेस को आप पूरी तरह से बोलोगे। तो मैं समय दूंगी, मंत्र के साथ में जब हम कनेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में आप उनको बोलना। ओके, जो भी आपके मन के अंदर है, तो इट इज टॉकिंग विद द डिवाइन, और पूरे दिल से आप बात करें। तो अभी मैं मेडिटेशन लगा रही हूँ। तो आराम से बैठते हुए अपनी ध्यान मुद्रा, नहीं तो ये मुद्रा लगाते हुए, अपनी आराम से बैठते हुए, आईज क्लोज करते हुए, आराम से बैठते हुए अच्छी गहरी श्वास, इनहेल और एक्सेल, अच्छी गहरी श्वास, इनहेल एंड एक्सेल, अच्छी गहरी श्वास, इनहेल एंड एक्सेल। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए, इनहेल एंड एक्सेल। अभी जस्ट रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स, रिलैक्स योर माइंड, completely relax, relax and relax. Relax your upper body, relax, relax and relax. Relax your lower body, relax, relax and relax. अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए बहुत ही रिलैक्स। नाउ विजुअलाइज माता रानी आपके सामने खड़ी है, बहुत ही सुंदर और अद्भुत उनका आकार, बहुत ही ब्यूटीफुल उनका आकार। एक छोटा बच्चा जिस तरह से अपनी माँ को देखता है, उस तरह से, उतने प्रेम से आप उनको देख रहे हो। माँ बहुत ही अद्भुत और बहुत सुंदर दिख रही है। उनका आकार बहुत ही बड़ा और विशाल, वो बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल लग रही है। अभी हम गहरी श्वास लेते हुए अपने हार्ट चक्र से लोटस उनके चरणों में पूरी तरह से समर्पित करने जा रहे हैं। हर मंत्र के साथ हम
अपने हार्ट चक्र से लोटस खिलता हुआ हम उनके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। हम पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा, प्योर इंटेंशन से हम मंत्र करने जा रहे हैं। इनहेल, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। हर मंत्र के साथ आप अपने हार्ट से विजुअलाइज करो एक ब्यूटीफुल लोटस आपके हार्ट से। हर मंत्र के साथ आप उनके चरणों में समर्पित कर रहे हो। इनहेल, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 अभी हमने अपने मंत्र बोल के खत्म करे हैं। अभी आपको मैं 2 मिनट का समय दे रही हूँ। आपको जो भी अपने मन की बात, आपके मन के अंदर जो भी अपनी मन की बात है, आप पूरी तरह से उनको अपनी बात आप बोल सकते हो। चाहे आपको उनकी सुंदरता, उनकी महानता, जो भी आप बोलना चाहते हो आप बोल सकते हो। जो बातें आप किसी को भी नहीं बोल सकते हो, पूरी अपनी दिल की बात आप उनको बोल रहे हो। मैं आपको 2 मिनट का समय दे रही हूँ।
नाउ विजुअलाइज आप एक बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा, आप बहुत बड़ा एक विशाल ब्लेसिंग की ऊर्जा के वॉटरफॉल के नीचे बैठे हो। ये पूरे वॉटरफॉल की ऊर्जा आपके पूरे घर पे, आपके लव्ड वंस, आपके सब के ऊपर ये ब्लेसिंग की ऊर्जा के नीचे आप सब लोग अभी हम ये पूरी ब्लेसिंग की ऊर्जा हम अपने बीइंग में, अपने अंदर हम रिसीव करने जा रहे हैं। माँ का बहुत ही दया स्वरूप पूरे लव से वो हमें पूरी ब्लेसिंग दे रही है। इनहेल करते हुए ये पूरी ब्लेसिंग रिसीव करते हुए विजुअलाइज आप ये पूरी ब्लेसिंग रिसीव और रिसीव कर रहे हो। ये गोल्डन वाइट लाइट आपके पूरे हेड रीजन में आप रिसीव और रिसीव कर रहे हो। हर एक सेल बहुत गहराई में बहुत ही शाइन और रेडिएट कर रहा है। अपने बॉडी को ओपन करते हुए ये पूरी ब्लेसिंग रिसीव और रिसीव कर रहे हो। ये सेल्स आपकी हर एक आपकी हेड रीजन में आप पूरी तरह से रिसीव कर रहे हो। हर एक सेल में गहराई में आप विजुअलाइज कर रहे हो ये गोल्डन वाइट लाइट में शाइन कर रहा है। अभी आपका पूरा अवेयरनेस ऑन योर फोरहेड, आपकी फोरहेड में आप ये पूरी गोल्डन वाइट लाइट की ऊर्जा रिसीव और रिसीव कर रहे हो। ये डिवाइन ब्लेसिंग आपकी पूरी बीइंग में, आपके फोरहेड में पूरी तरह से अंदर और बाहर से शाइन कर रहा है। और गहराई में और गहराई में ईच एंड एवरी सेल ये ब्लेसिंग की ऊर्जा रिसीव और रिसीव कर रहा है। एक स्पॉन्ज जिस तरह से पूरी तरह एब्जॉर्ब करता है, उस तरह से आप ये पूरी ब्लेसिंग की ऊर्जा रिसीव एंड रिसीव कर रहे हो। अभी विजुअलाइज आपका राइट आई एंड लेफ्ट आई पूरी तरह से ये ब्राइट ब्लेसिंग की ऊर्जा रिसीव एंड रिसीव कर रहा है। आपकी पूरे आईज ये डिवाइन ब्लेसिंग में बहुत ही शाइन कर रहा है। ईच एंड एवरी सेल आपकी आई एरिया में, आईब्रो एरिया में आप पूरी तरह ये डिवाइन ब्लेसिंग महसूस कर रहे हो। बहुत ही अंदर और गहराई में आप ये पूरी ब्लेसिंग महसूस कर रहे हो। और डीप और डीप और गहराई में हर एक सेल में अभी ये डिवाइन ब्लेसिंग, माता रानी की ब्लेसिंग्स आप पूरी तरह से अपनी चीक्स में, अपने गाल में आप महसूस कर रहे हो ये गोल्डन वाइट लाइट।
इनहेल करते हुए ये गोल्डन लाइट आप अपनी पूरी चीक्स में फिल कर रहे हो। आपका फेस अंदर से बहुत ग्लो और शाइन कर रहा है। हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन ब्लेसिंग की ऊर्जा, और गहराई में और गहराई। नाउ विजुअलाइज आप अपने कान में अवेयरनेस लेके आ रहे हो, ईयर्स पे पूरी डिवाइन ब्लेसिंग आप रिसीव करते हुए आपकी ईयर्स में हर ये डिवाइन ब्लेसिंग filled and filled। आप इनहेल करते हुए अंदर गहराई तक हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे, और गहराई में और गहराई में हर एक सेल में इनहेल करते हुए आपके नोज पे अवेयरनेस, आप ये गोल्डन वाइट लाइट आप फिल्ड इन योर नोज एरिया। आपका नोज एरिया ये पूरी डिवाइन ब्लेसिंग से फिल्ड एंड फिल्ड। हर श्वास जो आप ले रहे हो ये डिवाइन ब्लेसिंग आप रिसीव कर रहे हो। आप बहुत ही गहराई और अंदर तक आप महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन ब्लेसिंग। हर एक सेल में बहुत ही गहराई में और गहराई, हर एक श्वास ये डिवाइन ब्लेसिंग रिसीव और रिसीव कर रहा है। अभी आपका पूरा ध्यान ऑन योर माउथ एरिया। आप पूरी डिवाइन ब्लेसिंग गोल्डन वाइट लाइट आप अपनी माउथ एरिया में रिसीव एंड रिसीव कर रहे हो। आपका माउथ एरिया पूरी तरह फिल्ड इन दिस डिवाइन ब्लेसिंग। आपका ये पूरा एरिया बहुत ही गोल्डन वाइट लाइट में रेडिएट कर रहा है। आपका अपर जॉ, लोअर जॉ, फुल माउथ एरिया और गहराई में और गहराई में ईच एंड एवरी सेल बहुत गहराई में आप ये डिवाइन ब्लेसिंग महसूस कर पा रहे। अभी आपका पूरा ध्यान ऑन योर चिन एरिया। आप पूरी डिवाइन ब्लेसिंग रिसीव करते हुए अपने पूरे चिन एरिया बहुत शाइन एंड ग्लो कर रहा है, और गहराई में और गहराई में ईच एंड एवरी सेल में आप महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन ब्लेसिंग। अपने बॉडी को ओपन करते हुए ये पूरी डिवाइन ब्लेसिंग आप रिसीव और रिसीव कर रहे हो। अभी आपका पूरा ध्यान आपके थ्रोट चक्र पे, आपके थ्रोट एरिया में पूरी डिवाइन ब्लेसिंग आप रिसीव और रिसीव कर रहे हो।
ये गोल्डन वाइट लाइट हर एक सेल से रेडिएट कर रहा है, शाइन कर रहा है, और गहराई में और गहराई में आपके हर थायराइड ग्लैंड, आपकी पैसेज एरिया पूरी तरह से ये डिवाइन ब्लेसिंग में filled and filled, और गहराई में हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे हो अभी आपका पूरा अवेयरनेस ऑन योर शोल्डर्स एंड हैंड। इनहेल करते हुए ये गोल्डन वाइट लाइट आप अपने शोल्डर और हैंड्स में फिल एंड फिल, ये पूरी गोल्डन वाइट लाइट में रेडिएट और शाइन हो रहा है, और गहराई में और गहराई में हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन ब्लेसिंग की ऊर्जा। बहुत ही गहराई में आप महसूस कर पा रहे हो आप अपने हाथों से जो भी काम करते हो हर चीज ये गोल्डन वाइट लाइट की तरह आप अपनी प्योर एनर्जी लोगों के साथ शेयर करते हो। ये ब्लेसिंग की ऊर्जा आप सबके साथ शेयर करते हो। अभी आपका अवेयरनेस ऑन योर चेस्ट एरिया, आपकी चेस्ट एरिया में लंग्स, आप जो श्वास लेते हो ये पूरी तरह इनहेल करते हुए गोल्डन वाइट लाइट आपकी लंग्स एरिया में पूरी तरह फिल्ड एंड फिल्ड, और गहराई में और गहराई में हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन ब्लेसिंग की ऊर्जा। बहुत ही डीप और डीप हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन ब्लेसिंग की ऊर्जा। माता रानी की ब्लेसिंग्स आप पूरी तरह रिसीव कर रहे हो। अभी आपका पूरा अवेयरनेस ऑन योर हार्ट एरिया, आपके हार्ट एरिया में आप पूरी तरह ये डिवाइन ब्लेसिंग रिसीव एंड रिसीव कर रहे हो। ये डिवाइन ब्लेसिंग आपके हार्ट एरिया में पूरी तरह एक ब्राइट सन की तरह शाइन कर रहा है। हर एक सेल में और गहराई में और गहराई में बहुत अंदर तक आप महसूस कर रहे हो ये डिवाइन ब्लेसिंग की ऊर्जा। आपका हार्ट एरिया बहुत ही खुश, बहुत ही हैप्पी। आप ये प्योर लव की एनर्जी आपके हार्ट एरिया में 1000 सन की तरह ये रेडिएट कर रहा है। अभी आपका पूरा ध्यान ऑन योर लिवर एंड किडनी के एरिया में मिड बॉडी, इनहेल करते हुए अपनी पूरे मिड बॉडी में आप ब्लेसिंग रिसीव कर रहे हो।
ये पूरी प्योर एनर्जी, गोल्डन वाइट लाइट आपकी पूरी ये मिड बॉडी रेडिएट और शाइन कर रहा है, बहुत ही ब्राइट और ब्राइट। आप हर एक सेल में गहराई में महसूस कर रहे हो ये डिवाइन ब्लेसिंग की ऊर्जा, और गहराई में और गहराई में हर एक सेल में अंदर तक आप महसूस कर रहे हो। अभी आपका पूरा ध्यान ऑन योर सोलर प्लेक्सस चक्र और उसके इर्द गिर्द के ऑर्गन्स, इंटेस्टाइन, स्टमक, इनहेल करते हुए पूरी डिवाइन गोल्डन वाइट लाइट आप फिल और फिल कर रहे हो। इनहेल करते हुए हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन ब्लेसिंग की ऊर्जा। इनहेल करते हुए और गहराई में और गहराई, आप बहुत ही अंदर तक आप महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन ब्लेसिंग। अभी आपका पूरा अवेयरनेस आपकी सैक्रल चक्र, इनहेल करते हुए ये पूरी डिवाइन ब्लेसिंग की ऊर्जा आप रिसीव और रिसीव कर रहे हो। ये गोल्डन वाइट लाइट बहुत ही रेडिएट और शाइन कर रहा है, 1000 सन की तरह बहुत ही रेडिएट और शाइन कर रहा है। आप हर एक सेल में ये डिवाइन ब्लेसिंग महसूस कर रहे हो, और गहराई में हर एक सेल के अंदर अभी आपका पूरा ध्यान ऑन योर रूट चक्र, इनहेल करते हुए पूरी डिवाइन ब्लेसिंग गोल्डन वाइट लाइट आप अपने रूट चक्र और सारे ऑर्गन्स में फिल करते हुए पूरी डिवाइन ब्लेसिंग आप रिसीव और रिसीव कर रहे हो। आपका पूरा ये एरिया गोल्डन वाइट लाइट में शाइन और रेडिएट कर रहा है, और गहराई में और गहराई में हर एक सेल के अंदर बहुत ही डीप आप महसूस कर पा रहे हो। अभी इनहेल करते हुए अपना अवेयरनेस ऑन योर लेग्स, आप पूरी डिवाइन ब्लेसिंग रिसीव और रिसीव कर रहे हो। आपकी लेग्स पूरी तरह ये गोल्डन वाइट लाइट में शाइन और रेडिएट कर रहा है। आपकी नर्वस सिस्टम और आपकी मसल्स पूरी तरह ये डिवाइन ब्लेसिंग में फिल्ड एंड फिल्ड। आपके पूरे शरीर में बहुत ही एक आनंद का लहर, सिर से लेके पाँव तक और पाँव से लेके सिर तक बहुत ही एक आनंद का लहर।
बहुत ही एक उत्साह का लहर। आपका ओरा बहुत ही बड़ा और बड़ा और विशाल। आपकी पूरा शरीर गोल्डन वाइट लाइट में रेडिएट कर रहा है। आपका ओरा बहुत ही बड़ा और विशाल। विजुअलाइज आपने अपनी ओरा के इर्द गिर्द एक इमेजिनरी सर्कल, आप इसके अंदर बहुत ही प्रोटेक्टेड एंड सेफ। ये ब्लेसिंग की ऊर्जा आपके सारे लव्ड वंस के ऊपर आ रही है। उन सब की लाइफ में विजुअलाइज ये पूरी ब्लेसिंग की ऊर्जा फिल्ड एंड फिल्ड। वो सब ये ब्लेसिंग की ऊर्जा रिसीव कर पा रहे। नाउ विजुअलाइज ये पूरी ब्लेसिंग की ऊर्जा आपके पूरे घर पर, ये पूरी ब्राइट गोल्डन वाइट लाइट आपके पूरे घर पर ये ब्लेसिंग आ रही है। आपके ड्राइंग रूम, किचन, बेडरूम, हर एक जगह ये डिवाइन ब्लेसिंग से फिल्ड एंड फिल्ड। पूरी गोल्डन वाइट लाइट से फिल्ड एंड फिल्ड। माता रानी की ब्लेसिंग सारे जगह फिल्ड एंड फिल्ड। नाउ विजुअलाइज ये डिवाइन ग्रेस आपके पूरे काम, आपके वर्क प्लेस में, आपकी फैक्ट्री या ऑफिस या वर्क प्लेस में पूरी तरह ये डिवाइन ब्लेसिंग पूरी तरह से आ रही है। आपका पूरा काम सब जगह ये अपॉर्चुनिटी की तरह फील्ड एंड फील्ड। आपको सब जगह से आपका काम मल्टीप्लाई और ग्रो करे जा रहा है। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी माता रानी सब जगह से ब्लेसिंग आपके काम पे दे रही है। नाउ विजुअलाइज ये पूरी ब्लेसिंग आप पूरी मदर अर्थ पे फील्ड एंड फील्ड। हर एक जीव जंतु, हर पूरे अर्थ पे ये डिवाइन ब्लेसिंग आ रही है। हर श्वास में आप ये डिवाइन लव, आप माता रानी का डिवाइन लव आप इनहेल कर रही हो और एक्सेल करते हुए धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। इनहेल करते हुए ये डिवाइन लव एंड धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। माता रानी पूरा डिवाइन लव आपके साथ शेयर कर रही है। इनहेल करते हुए डिवाइन लव, एक्सेल करते हुए धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। अर्थ का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। वायु का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। सन का, फायर का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। वाटर का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। स्पेस का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। पूरी सृष्टि का
धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। अपने सारे एंसेस्टर का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। अपने सारे गुरु का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर एक चीज का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। अपने अस्तित्व का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। अभी धीरे धीरे आप ये मेडिटेशन से आप बाहर आ सकते हो। बिकम अवेयर आप कहाँ पे बैठे हो, आपने कौन से कपड़े पहने हैं। इनहेल एंड एक्सेल। बहुत सहजता से धीरे से आप ये ध्यान से बाहर आ सकते हो। हाथ रब करके अपने आईज पे और अपने फुल बॉडी पे रोटेट कर सकते हो। So I bow down to the divinity in each one of you and आपको कुछ भी पूछना है, बोलना है, बताना है तो आप प्लीज अनम्यूट करके आप बता सकते हो। किसी को बोलना है, पूछना है या बताना है तो आप प्लीज अनम्यूट करके पूछ सकते हो। आज 4th डे का हमारा इनर रिफ्लेक्शन होगा। आर यू अ पीस मेकर और अ वॉर मेकर? तो उससे ही आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि हर एक सिचुएशन में क्या मैं जोड़ने की कोशिश करती हूँ या मैं बाय मिस्टेक इग्नोरेंस में मैं काम कर रही हूँ। तो कई बार बाय मिस्टेक में ऐसे शब्द बोल जाती हूँ जो लोगों को हर्ट हो जाएगी। सो यू विल अंडरस्टैंड, आर यू अ पीस मेकर or a war maker? Second inner reflection is how many times in the day are you in the present moment? Present moment में ही आप love share कर सकते हो। Now the third reflection is how many lives do you touch with a smile? So this is the inner reflection. रुचिका, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? Yeah, ma'am, really very wonderful. Every day जो एक्सपीरियंस मिल रहा है, the peace मिल रहा है, and it's really too good, too good, too good. Really thankful to you. थैंक यू सो मच, थैंक्स। हम सब वो सच्चित आत्मा है, वो पीस है। हम वो पीस को जब टच करते, अपने सोल को हम टच करते तो हमें महसूस होता है कि वो पीस हमारे अंदर ही, शांति हमारे अंदर ही। मगर हम सब एक्सटर्नल बाहर ढूंढ रहे। तो आप करते जाओ। आज हम 4th डे आए हैं। एवरी डे वो मोमेंटम में इंक्रीज कर रही हो और जब हम 9th डे में जाएंगे तो आप खुद एक्सपीरियंस करोगे। एक अलग ही एक्सपीरियंस है। एंड प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट, रात को सोने से पहले मेडिटेशन प्लीज रिपीट करके सोना। यू विल एक्सपीरियंस, ये नवरात्रि में आप एक्सपीरियंस करोगे कि देवी माँ की शक्ति यू विल एक्सपीरियंस। थैंक यू रुचिका, थैंक यू सो मच। एनीबडी एल्स, और कोई कुछ बोलना चाहता है? ओके, ओके तनुजा, थैंक यू सो मच। आई एम अ पीस मेकर। ओके, थैंक यू क्रिसी, थैंक यू तोरल, थैंक यू। रचना, या मैम बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सुकून महसूस हो रहा है। और अब आपसे जब से जुड़ी हूँ लाइफ में सिर्फ बहुत खुशियां ही खुशियां आई है मैम। और बहुत बहुत आपको थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैं तो केवल जरिया हूँ, वो तो करने वाला तो वो है। बोलते ना वो ओम क्लास में भी आपने सुना होगा, करता तो वो है
नाम मेरा हो रहा है, नाम, हम तो केवल जरिया है, सो वी आर जस्ट चैनलाइजिंग दैट एनर्जी। तो करते रहो। थैंक यू सो मच रचना, कीप ऑन डूइंग इट। और करने में परसिवरेंस में ही सीक्रेट छुपा है ना। जी जी, बहुत थैंक यू, अच्छा लगता है मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक्स। थैंक यू तो मैम। थैंक यू। और कोई कुछ बोलना चाह रहा है या बताना चाह रहा है या शेयर करना चाह रहा है कि तो ये 9 डेज में आप एक्सपीरियंस करोगे कुछ ना कुछ, माता रानी का मैजिकल एक्सपीरियंस आप करोगे ही करोगे, बिकॉज हम चैनलाइज्ड एनर्जी कर रहे हैं, और जब हम चैनलाइज कर रहे हैं तो वो एक्सपीरियंस आप एक्सपीरियंस करोगे। तो okay, Tanuja Singh, I agree with you, bringing us so much happiness into the family. Yes, हम सबके अंदर ही है, आपको केवल ये एक चीज करनी है, that is it, और ये एक चीज से ही आपके लाइफ में वो ब्लेसिंग आएगी, है ना। तो करते रहो। थैंक यू तनुजा, थैंक यू दीपा, थैंक यू सुचिता, थैंक यू एवरीबॉडी। और कोई कुछ बोलना चाहता है तो आप पूछ सकते हो अगर आपको कोई डाउट है, नहीं तो हम कल वापस से ये टाइम पे जुड़ेंगे। ओके, नो क्वेश्चन इज गुड क्वेश्चंस, अच्छे बच्चे हैं, सब समझ गए। ठीक है, जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता जय दी। माता दी। जय माता दी, जय जय माता दी। माता दी, जय माता दी। थैंक यू सो मच, थैंक्स। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी जय किरण जी, माता थैंक दी। यू, जय माता दी। बाय, टेक केयर। जय माता दी।